हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। और हम आपका जो प्रीवियस ईयर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बोर्ड में आया था थोरोली हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ हमने पूरा इसको डिस्कस किया है। और अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सेशन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने 22 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन। और अब 23rd क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पेपर का। तो चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, 5 मार्क्स के लिए है। ध्यान से इसको समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि जो ये पेपर है ये स्कैन करने में थोड़ा हाथ टेढ़ा आ गया हो, इसीलिए ये टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन आई थिंक आप सब रीड कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो बस मेन है कि आप रीड कर पाए क्या लिखा गया है इसमें, समझना है और इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60 degree. Determine the height of tower. ठीक है, determine the height of tower. ठीक है, तो टावर की हाइट आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका, उसी से ये क्वेश्चन है। तो हम डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो समझिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, तभी तो डायग्राम बनाएंगे जब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि भाई जो सन है, ठीक है, सन एंगल बनाता है। ठीक है, सन एंगल बनाता है ग्राउंड पे किसके साथ है, जो टावर है, टावर पे सनलाइट पड़ेगी। देखिए, इसको हम यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, सन यहाँ पे है, ठीक है, ले लीजिए, ये हो गया सन। तो क्या बोला है, जो सन इस पे जब टावर पे पड़ेगा तो इसकी शैडो बनेगी, छाया बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, तो छाया बनेगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं। क्या बोला गया है, शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। तो भाई दो यहाँ पे अल्टीट्यूड हैं, एक तो 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री। तो मैं दोनों यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, एक रफ फिगर में बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो इसकी छाया बनती है, सन की शेडो बनती है, वो कितनी 40 मीटर लंबी होगी, 40 मीटर लॉन्गर होगी व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये x मीटर शेडो की लंबाई है, जो वो x मीटर है, ठीक है, x मीटर है अगर इस शेडो की लंबाई, तो मुझे बताइए कि ये कितनी होगी, यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी, है कि नहीं, 40 मीटर ये हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है, तो बच्चों आपको बतानी है, क्या बतानी है, इसकी हाइट, ये हाइट बतानी। ठीक है, जो टावर है उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। कैसे बताएंगे भाई, यहाँ पे हम फॉर्मूले लगाएंगे और फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम समझ में आया। अगर डायग्राम आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मली मैं ट्रायंगल्स बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए हैं, है ना। देखिए, तो ऐसा ही कुछ मैंने बताया था आपको, ये 30 डिग्री का कोण है
और ये 60 डिग्री का बना रहा है। इसका नाम लिख लेते हैं, ये ट्रायंगल ABCD, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो ये छाया बन रही है, ठीक है, टावर की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, टावर की ऊंचाई को h मीटर, और जो इसकी छाया है वो x मीटर बन रही है, ठीक है, जब 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। लेकिन जब 30 डिग्री पे होगा तो कितनी अधिक उसकी छाया बनेगी, ये बनेगी बच्चों 40 मीटर अधिक, ठीक है, इतना क्लियर है। ये x है, ये 40 मीटर है, तो यहां से यहां तक टोटल आप बता सकते हैं BD कितना हो जाएगा, x प्लस 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए आप लिख लीजिए बच्चों, सबसे पहले हम बोल देते हैं माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई इस ट्रायंगल में AB से हम डिनोट कर रहे हैं, और कितनी है, ये h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए दूसरा हम बोल सकते हैं, और मीनार की छाया कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, मीनार की छाया 60 डिग्री पर कितनी है, x मीटर है। लेकिन 30 डिग्री पर कितनी हो जाएगी मीनार की छाया, 30 डिग्री पर हो जाएगी x प्लस 40 मीटर, यही हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ये नाम भी लिख देता हूं इनके, ये तो BC है ना, ये BC है आपका, और ये है BD। अब देखिए हम यहाँ पे h निकालने की कोशिश करेंगे। h कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ले लिया हमने, और ABC में अब यहाँ पे आता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने, ये तरीका जरूर सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, और सोना चांदी तोल, ये सीखा है सबने। तो यहाँ पे ये PBH ये क्या रिप्रेजेंट करता है, P फॉर परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर भी है बच्चों, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, ये आधार हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये बड़े ट्रायंगल में ये हो जाएगा AD, और छोटे ट्रायंगल में AC, ये इनके कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, H फॉर कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, और B क्या हो गया, B बेस यानी आधार, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अगर करते हैं P बटे B, P ये हो गया, B ये हो गया, है ना, तो P बटे B क्या हो जाएगा आपका, P बटे B यानी AB बटे BC। त्रिभुज में मैं इनके साइड्स के नाम लिखूं तो यही आएंगे ना, और ये टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब यहाँ पे वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे हम। तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू h है, रख दीजिए यहाँ पे h, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू x है, और टेन थीटा कितना है, तो बच्चों h बटे x किसके बराबर होगा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री पे। अब एक चीज और आपको बतानी है कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो जो हमने टेबल बनाया था, टेबल सीखा है आपने, टेबल में सारी वैल्यूज आपको पता है ना, टेंजेंट 30 की, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज आपने वहां पे सीखी हुई हैं। तो क्या होगी टेन 60 की वैल्यू, h बटे x बराबर है √3, टेन 60 होता है √3 वर्गमूल 3, और हम यहां से बोल सकते हैं h इज इक्वल टू √3x। ये आपका
एक समीकरण बोल सकते हैं, ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, इस ट्रायंगल से एबीसी से। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे एबीडी, बड़ा वाला ट्रायंगल, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में परपेंडिकुलर बटे बेस अगर हम करते हैं तो एबी तो परपेंडिकुलर ही है, बेस क्या है, बीडी है, और ये फिर से टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो चीज मैंने देखिए इस ट्रायंगल के साथ की है, ए बी सी ट्रायंगल में जो चीज की है मैंने, जो काम किया है, सेम काम मैं ए बी डी के साथ कर रहा हूं, है ना। यही तो किया था कि P बटे बी बराबर है टेंजेंट थीटा, बस उसके साइड्स के नाम लिखे हैं मैंने, और कुछ नहीं किया। अब वैल्यूज रखनी है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए, जब थीटा 30 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 30 डिग्री पे BD कितना है, x प्लस 40 मीटर, BD की वैल्यू x प्लस 40 मीटर लिखेंगे, और क्या है, AB की वैल्यू क्या लिखेंगे, AB की वैल्यू h लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू h, BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 40, और टेंजेंट थीटा हो जाएगा 1/√3, 1/√3। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, है ना। थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। अब tan 30 होता है 1/√3, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, कितना है ये, 1/√3, 1/√3। अब क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, √3h बराबर है x प्लस 40। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, एक चीज आपको समझनी है, जो h है वो क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 आया था, h का मान कितना था उसमें, h का मान √3x, तो ये √3 एज इट इज, h की जगह मैं √3x लिख सकता हूं, बाकी ऐसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको अब हल करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए √3 गुना √3, वर्गमूल 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये x हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे x प्लस 40 आपका आया है। x को लेफ्ट साइड लेके जाइए आप, कितना हो जाएगा ये, 3x माइनस x, साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो x कितना आ जाएगा, 2x बराबर है 40, और x बराबर है 40/2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 20। तो x बराबर है 20 मीटर। x क्या था, x जो छाया बनी थी, है ना, x जो छाया बनी थी टावर की, वो है। हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई मीनार की ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई मतलब h, तो h बराबर है कितना था आपका, √3x, समीकरण 1 में यही निकाला था ना हमने, √3x, तो बस h की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू रख के। ठीक है, देखिए आपका क्या था, h बराबर है √3x आया था, तो यहाँ पे वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये √3x है ना, √3x को x की जगह 20 रख दीजिए, तो h आ गया 20√3 मीटर, कितना आ गया, 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, जो इस पेपर में आपका अगला सवाल है 24, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 5 अंक के लिए है, तो ध्यान से समझना है आपको क्या बोला गया है। ये बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है उसके एक एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये, अगर आप याद कर पा रहे हैं चैप्टर सर्कल से, क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू पर परस्पर रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई आपको बतानी है। किसकी? टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at PQ intersect at point T determine the length of TP. ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। क्या बोला गया है आपको कि भाई यहाँ पे टेंजेंट बनाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेंटर में अगर यहाँ पे बना लूं, ठीक है, तो सेंटर से और एक यहाँ भी आप लाइन बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि पी क्यू एक कोड है, ठीक है। तो ये पी क्यू ये जीवा हो गई, ठीक है, ये पी क्यू है, समझे, ये जीवा हो गई इस वृत्त की, इस सर्कल की। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो इस PQ की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी लिखेंगे इसको। फिर क्या बोला गया है? ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स आप देख पा रहे हैं, टेंजेंट्स एट P पे ये टेंजेंट आ गया, Q पे ये टेंजेंट आ गया, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं? ये पॉइंट T पे। तो ये पॉइंट T हो गया, क्लियर है, ये पॉइंट T हो गया आपका। आपको TP, ये TP है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। अब समझना, देखिए जो ये है PQ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जो ये लाइन है ये इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। बिकॉज जो ये है इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ R, क्या? R यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। और जो सेंटर है ये हो गया O। क्या हो गया? सेंटर O हो गया। अब समझना बच्चों, ठीक है, क्या समझना है आपको कि भाई ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, और ये PO जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब दूसरी ये चीज है कि जो ये है ये एंगल ये आपका 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री का होने वाला है ये एंगल। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले क्या दिया है ये देखिए, दिया है, लिख लीजिए बच्चों, जो PO है, PO यानी रेडियस, रेडियस या फिर आप त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या कितनी है वो? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अगर पी क्यू 8 है तो पी आर कितना हो जाएगा? बिकॉज पी क्यू 8 देयरफॉर पी आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? बस उसके बाद आपको निकालना है टीपी, टीपी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक बार पी आर ओ, ये ट्रायंगल त्रिभुज पी
आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में। अब त्रिभुज पी आर ओ क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। त्रिभुज पी आर ओ में आप बोल सकते हैं एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ जो है वो 90 डिग्री का है। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जो कर्ण है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही तो होता है बच्चों, ठीक है, यही होता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बस ये जो कर्ण है आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कर्ण कौन सा है? कर्ण है 5, है ना। तो 5 का वर्ग, फिर या फिर आप एक काम कीजिए, थोड़ा और एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कर्ण है आपका पीओ, पीओ का वर्ग, आधार क्या है? आर ओ, आर ओ का वर्ग प्लस जो लंब है वो है पी आर, पी आर का वर्ग, ठीक है। तो पीओ कितना है? 5, 5 लिख लेंगे। आर ओ नहीं पता हमें, और पी आर कितना है? पी आर है आपका 4, ठीक है। तो ये 4 का वर्ग आ गया। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लेके जाऊंगा सबको, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 का वर्ग 16, ये आर ओ का वर्ग आ जाएगा। तो आर ओ का जो वर्ग है वो कितना है? 25 माइनस 16 9। तो आर ओ कितना आना चाहिए? आर ओ आना चाहिए 3, तो 3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस होगा, माइनस तो किसी ट्रायंगल की साइड हो ही नहीं सकती, इसलिए ये प्लस का 3 आएगा। तो जो आर ओ है वो आपका आ गया, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है? अब देखिए, दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, एक है टी पी आर और एक ट्रायंगल है पी आर ओ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या समरूप बोल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी पी आर सिमिलर है ट्रायंगल पी आर ओ के। ये लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये सिमिलर या फिर समरूप कैसे हैं, ठीक है। बिकॉज अब देखिए, एंगल इसमें क्या है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और आपका कौन सा, जो ये है इसकी टी पी आर, ये हो गया टी पी आर, और आपका दूसरा त्रिभुज हो गया पी आर ओ। तो इसमें आपका क्या है? ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए आपके? दोनों ही त्रिभुज सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो अगर समरूप हो गए बच्चों, तो सीपीसीटी, अब सीपीसीटी आपको याद होगा, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के वो भी बराबर होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपके बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो यहाँ पे लिख देंगे और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर देंगे। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, जो हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज कैसे हुए? देखिए, टी आर पी जो है, इसको अगर मैं और थोड़ा सही से लिखना चाहूं, तो देखिए, आपका राइट एंगल जो है वो बीच में आ रहा है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सेम होंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो समकोण त्रिभुज है, दोनों का कर्ण देख लीजिए। एक तो एक इसका कर्ण ये है, इस ट्रायंगल का कर्ण ये है। तो टी पी बटे पीओ, टी पी बटे
PO किसके बराबर हो सकता है? ये हो सकता है बच्चों PR जो इस ट्रायंगल का है बेस ये हो गया और इस ट्रायंगल का बेस RO हो गया, RO ये बराबर होंगे इनके रेशियोज, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज रख लीजिए। TP नहीं पता हमें निकालना है और PO कितना है बच्चों, PO 5 है तो 5 लिख देंगे आप। PR कितना है 4 और RO कितना है बच्चों 3 आया था ना RO हमारा। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो TP कितना आ जाएगा, 5 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो 4 इंटू 5 बटे 3, दैट इज TP कितना आ जाएगा आपका 20 बटे 3 सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इनको टीपी की लेंथ बतानी थी, टीपी की लेंथ हमने बता दी है। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपके सर्कल के भी यूज हुए हैं और आपका जो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट सीखा था वो भी यूज हुआ है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपका 24 है तो एक अथवा वाला पार्ट भी होगा, वो भी हम करेंगे, लेकिन बच्चों अगले सेशन में उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में बस ये क्वेश्चन हमने किए हैं, इनको आपको रिवाइज जरूर करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।